कभी तुमने खुद से यह सवाल किया है कि आखिर जिंदगी में अमीर कौन होता है? वो जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, या वो जो हर सुबह सुकून से सांस ले पाता है? हर दिन जब हम आंख खोलते हैं तो एक दौड़ शुरू होती है, पैसे की, शोहरत की, नाम की। लेकिन रात को जब तकिया सिर के नीचे आता है तो ज्यादातर लोग खाली महसूस करते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं एक सबसे बड़ा निवेश खुद में निवेश करना। और यही बात इस किताब के लेखक गैरी डेटवाइलर, मार्क आइजनसॉन और नैन्सी कासलमैन हम सबको याद दिलाते हैं कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, खुद की काबिलियत, सोच और अंदर की शांति से बनती है। जरा सोचो, तुम दूसरों पर कितना खर्च करते हो, जैसे कि रिश्तों पर, कपड़ों पर, दिखावे पर क्या कभी खुद के ऊपर वैसा कुछ किया है जो तुम्हें अंदर से अमीर बना दे? ये किताब हमें बताती है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कोई फैंसी फ्रेज नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो अगर समझ में आ जाए तो पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत पैसों से नहीं, सोच से होती है। जो इंसान अपनी सोच को मजबूत बनाना सीख जाता है, वो किसी भी हालत में गिरकर भी उठ खड़ा होता है। देखो, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा अक्सर हमें खुद से ही मिलता है, जब हम अपनी कीमत दूसरों की नजरों से तय करने लगते हैं। लेखक कहते हैं, अपने ऊपर भरोसा करना ही सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कभी सही वैल्यू नहीं देगी। इस किताब में एक बात बहुत गहराई से कही गई है कि हर इंसान को अपने अंदर 3 चीजों में रोज निवेश करना चाहिए: समय, सीखने की आदत और आत्मसम्मान, क्योंकि यही वो 3 चीजें हैं जो धीरे धीरे तुम्हें अमीर बना देती हैं, बिना बैंक का बैलेंस बढ़ाए भी। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक महिला थी जिसकी नौकरी चली गई, लेकिन उसने उस वक्त हार नहीं मानी। उसने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, नई स्किल्स सीखी, अपने डर को पहचानना सीखा और धीरे धीरे उसने अपना खुद का छोटा बिजनेस खड़ा कर लिया। आज वो सिर्फ पैसे से नहीं, कॉन्फिडेंस से भी रिच है। यही इस किताब का पहला बड़ा सबक है कि हर गिरावट तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें नया बनाने आती है। लेखक कहते हैं कि लोग पैसे कमाने में इतने बिजी हैं कि अपने वैल्यू को भूल जाते हैं। वो अपना समय ऐसे लोगों को देते हैं जो उनके लायक भी नहीं होते, और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी में खुशियां नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है, खुशियां बाहर नहीं, तुम्हारे खुद के अंदर का इन्वेस्टमेंट है। जब तुम खुद को डेवलप करने में वक्त लगाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी अंदर की रिचनेस बाहर झलकने लगती है। यह किताब तुम्हें यह सिखाती है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या मेडिटेशन करना नहीं है, बल्कि वो हर छोटी चीज जो तुम्हें बेहतर बनाती है, जैसे अपनी गलती को स्वीकार करना, किसी से सच्चे दिल से माफी मांगना या किसी को माफ कर देना। क्योंकि जब तुम इन चीजों में ग्रो करते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा वेल्थ जमा होता है जो किसी भी बैंक में नहीं मिलता। कई लोग सोचते हैं कि सक्सेस के लिए उन्हें बस मेहनत करनी है, लेकिन इस किताब के लेखक कहते हैं कि मेहनत तब तक अधूरी है जब तक तुम खुद को समझने की मेहनत नहीं करते। क्योंकि अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कौन हो तो तुम दुनिया में क्या पाने निकले हो। जीवन में अमीर वही है जो हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता है, वो इंसान जो हर गलती को टीचर की तरह देखता है। इस किताब में बताया गया है कि हर दिन अपने दिमाग और दिल दोनों को अपग्रेड करना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम नहीं बढ़ोगे तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी, और जो इंसान खुद को पीछे छोड़ देता है वो धीरे धीरे अंदर से गरीब होता जाता है, चाहे बाहर कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले। आज की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि लोग अपनी तुलना दूसरों से करते करते खुद को खो देते हैं। हर जगह कंपटीशन है, हर कोई भाग रहा है, पर किसी को नहीं पता कि आखिर जाना कहां है। यहीं पर यह किताब हमें एक गहरा सॉल्यूशन देती है: स्लो डाउन एंड इन्वेस्ट योर टाइम इन योरसेल्फ। क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम दूसरों की रेस से बाहर निकल आते हो। आज के डिजिटल जमाने में जहां हर चीज दिखावे पर है, सबसे अमीर वही है जो अंदर से शांत है, जो अपने टैलेंट पर काम करता है, जो खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाता है। लेखक कहते हैं, अगर तुम हर दिन बस 1% खुद को बेहतर बनाते जाओ तो 1 साल में तुम 37 गुना ज्यादा ग्रो कर जाओगे।
सोचो, बस 1% रोज, ये इन्वेस्टमेंट कितना सस्ता और पावरफुल है। जिंदगी की असली जीत तब शुरू होती है जब तुम खुद के साथ सच्चे हो जाते हो, जब तुम अपने डर, अपने दर्द, अपने असफलताओं से भागना छोड़ देते हो, जब तुम खुद से कहते हो, हाँ मैं टूट चुका हूं लेकिन अब खुद को फिर से बनाऊंगा। यही असली अमीरी है। तो मेरे दोस्त, अगर आज तुम सुन रहे हो तो याद रखना, पैसे से नहीं सोच से अमीर बनो, दूसरों से नहीं खुद से मुकाबला करो और हर दिन खुद में थोड़ा थोड़ा निवेश करो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे उस दिन से तुम्हारी जिंदगी का असली प्रॉफिट शुरू होगा। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बहुत हल्की सी फुसफुसाहट में आता है। कहीं गहराई में एक आवाज पूछती है, क्या तुम खुश हो? तुम्हारे पास सब कुछ है, शायद एक मोबाइल जो हर दिन अपडेट होता है, एक काम जो कभी रुकता नहीं, एक सोशल लाइफ जो चमकदार दिखती है। पर रात को जब सब कुछ शांत होता है तब तुम्हारे अंदर एक सन्नाटा होता है जो पूछता है, क्या ये सब वाकई तुम्हारा अपना है? और शायद उस सन्नाटे के पीछे छिपा जवाब यही है कि हमने अपने ऊपर निवेश करना भूल गए हैं। इस किताब के लेखक कहते हैं, इंसान दिन भर पैसे कमाने में लगा रहता है लेकिन कभी खुद को कमाने की कोशिश नहीं करता। हर किसी के पास निवेश की कोई ना कोई योजना होती है। कोई शेयर में डालता है, कोई प्रॉपर्टी में, कोई क्रिप्टो में, पर खुद में कौन निवेश करता है? कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनका दिमाग, उनका दिल, उनका समय, उनकी समझ और उनकी सोच है? सच्चाई यही है, ज्यादातर लोग अपना सारा वक्त दूसरों को खुश करने, दूसरों से तुलना करने और दूसरों को साबित करने में गुजार देते हैं। और जब जिंदगी उनसे पूछती है, तुमने खुद के लिए क्या किया, तब उनके पास जवाब नहीं होता। लेखक कहते हैं कि जिंदगी की असली अमीरी वो नहीं जो दिखे, बल्कि वो जो महसूस हो। क्योंकि पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में रह सकता है लेकिन सुकून तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। हर इंसान को एक दिन ये समझ में आता है कि दुनिया की सबसे कठिन और सबसे जरूरी चीज यही है, खुद में निवेश करना। और ये निवेश न पैसे से होता है, न चीजों से, ये होता है सोच से, आदतों से और खुद के साथ ईमानदारी से। जब तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो तो जिंदगी तुम्हारे लिए खुलने लगती है। लेकिन ज्यादातर लोग खुद पर भरोसा करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? पर असफलता का मतलब हार नहीं, वो आईना है जिसमें तुम्हारी असली पहचान झलकती है। लेखक कहते हैं कि जो इंसान असफलता से भागता है वो खुद की ताकत से भाग रहा होता है, क्योंकि हर गलती, हर ठोकर तुम्हारे अंदर छिपे सोने को तराशती है। कितना अजीब है ना, हम बचपन में अपने खिलौने तोड़कर भी मुस्कुराते थे क्योंकि हमें लगता था कि अगली बार हम कुछ और अच्छा बना लेंगे। पर बड़े होने के बाद हम टूटने से डरने लगे, क्योंकि अब हमें सोसाइटी देखती है, दुनिया जज करती है। पर यह किताब कहती है, दुनिया की परवाह छोड़ो, खुद की परवाह करो, क्योंकि अगर तुम खुद के लिए सही नहीं हो तो दूसरों के लिए क्या ही सही होगे। आज के समय में इंसान की हालत उस मोबाइल की तरह है जो पूरी रात चार्ज होता है लेकिन सुबह उठते ही 10 मिनट में बैटरी खत्म हो जाती है, क्योंकि चार्जर गलत जगह लगा है। हम अपनी एनर्जी उन चीजों में लगा देते हैं जो हमें खाली कर देती हैं, नफरत, तुलना, ईर्ष्या और दिखावे में। लेखक कहते हैं कि खुद में निवेश करने का पहला कदम यही है, अपनी एनर्जी सही जगह लगाना सीखो। उस चीज में लगाओ जो तुम्हें ग्रो करे, जो तुम्हें कल से थोड़ा बेहतर बनाए। कभी सोचा है किसी से बात करने के बाद तुम थक क्यों जाते हो? क्योंकि वो बातचीत तुम्हारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को खा जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं, अपनी कंपनी बदलो, उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें छोटा नहीं बल्कि बड़ा सोचने की हिम्मत दें, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वो रोज सुनता है, सोचता है और जिनसे मिलता है। खुद में निवेश करने का मतलब ये नहीं कि तुम सेल्फिश बनो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी जरूरतों को समझो, क्योंकि जब तुम खुद की सुनना सीख जाते हो तो तुम्हें दूसरों की राय पर चलने की जरूरत नहीं रहती। और यही वो आजादी है जिसे ये किताब असली अमीरी कहती है। जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हारा दिल हल्का हो, जब तुम खुद से डरना छोड़ दो।
लेखक कहते हैं कि हर दिन कुछ मिनट अपने अंदर झांको, क्योंकि अंदर जो सन्नाटा है वही असली टीचर है। वो तुम्हें बताएगा कि कहां तुम खुद को खो रहे हो, कहां तुम्हें बदलना है और कहां तुम पहले से ठीक हो। खुद में निवेश की शुरुआत इंट्रोस्पेक्शन से होती है, मतलब खुद से ईमानदार होकर यह पूछना कि मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं। दुनिया में सबसे बड़ा निवेशक वो नहीं जिसने शेयर मार्केट में करोड़ों लगाए, बल्कि वो है जिसने खुद को समझने में वक्त लगाया, क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया वो हर स्थिति में अमीर है। उसके पास अगर कुछ नहीं भी है तो भी वो कुछ कमी महसूस नहीं करता। वो हर सुबह ग्रेटिट्यूड के साथ उठता है, शुक्रिया बोलता है जिंदगी को, क्योंकि उसे पता है कि असली अमीरी उसके अंदर है, न कि बाहर। इस किताब के लेखक एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि रिच लाइफ का मतलब लग्जूरियस लाइफ नहीं, फुलफिल्ड लाइफ है। फुलफिल्ड लाइफ तब होती है जब तुम्हारे अंदर वो संतुलन होता है, जहां तुम अपने सपनों के लिए भाग भी रहे हो लेकिन साथ ही खुद से जुड़े भी हो, जहां तुम्हें दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती बल्कि प्रेरणा मिलती है, जहां तुम हार कर भी मुस्कुरा सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि यह भी सीखने का हिस्सा है। हर दिन जब सूरज उगता है वो तुम्हें नया मौका देता है खुद में थोड़ा और निवेश करने का। लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं और भूल जाते हैं कि आज का दिन भी हमारी कैपिटल है जिसे हम व्यर्थ खर्च कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि जो इंसान अपने वक्त का वैल्यू नहीं समझता वो जिंदगी की सबसे बड़ी करेंसी बर्बाद कर रहा होता है, और वो करेंसी है समय। क्योंकि पैसा दोबारा आ सकता है, वक्त नहीं। तो आज से एक वादा करो अपने आप से कि अब से अपने ऊपर खर्च करने से डरोगे नहीं। कभी अकेले टाइम बिताना पड़े तो उसे बोरियत मत समझो, वो तुम्हारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। कभी किसी किताब पर समय दो, किसी नए स्किल पर मेहनत करो तो उसे लग्जरी मत मानो, वो तुम्हारा फ्यूचर पोर्टफोलियो है जो आने वाले सालों में तुम्हें अमीर बनाएगा, वो भी अंदर से और बाहर से दोनों। कभी तुमने गौर किया है जब कोई इंसान खुद को बदलना शुरू करता है तो दुनिया अचानक बदलने लगती है। उसे वही लोग अच्छे लगने लगते हैं जिन्हें वो पहले नजरअंदाज करता था। वो वही चीजें नोटिस करने लगता है जो पहले उसे परेशान करती थी। असल में दुनिया नहीं बदलती, उसका नजरिया बदलता है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट का पहला रहस्य यही है, अपना नजरिया सुधारो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारे देखने के ढंग से ही बनती है। अगर तुम हर वक्त दूसरों की गलती ढूंढने में लगे रहोगे तो तुम धीरे धीरे नेगेटिविटी के कर्ज में डूब जाओगे। लेकिन अगर तुम हर स्थिति में सीखने का मौका देखने लगो तो तुम खुद को एक अमीर इंसान की तरह महसूस करने लगोगे। क्योंकि अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, अमीर वो है जो हर चीज में कुछ सीख लेता है, हर दर्द से सबक लेता है, हर गलती को टीचर बनाता है। दूसरा रहस्य है अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि समय वो करेंसी है जो किसी को उधार नहीं मिलती। लेखक कहते हैं ज्यादातर लोग समय ऐसे खर्च करते हैं जैसे ये मुफ्त है, लेकिन जो इंसान समय को वैल्यू देना सीख गया वो कभी गरीब नहीं रहेगा। हर दिन जब तुम किसी बेकार बात पर घंटों सोचते हो, किसी नकारात्मक व्यक्ति को जस्टिफाई करते हो या सोशल मीडिया में डूबे रहते हो, तुम अपने ही भविष्य से थोड़ा थोड़ा काट रहे होते हो। इसलिए अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो अपनी अटेंशन को बचाना सीखो, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे महंगा कमोडिटी पैसा नहीं, अटेंशन है। और जो इसे नियंत्रित कर लेता है वो जिंदगी की डायरेक्शन नियंत्रित कर लेता है। तीसरा रहस्य है अपनी भावनाओं को समझो, उन्हें दबाओ मत। लेखक कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो रोने से डरता है, टूटने से शर्माता है, लेकिन जो अपनी भावनाओं को ईमानदारी से देखता है वो अंदर से उतना ही मजबूत बनता है। क्योंकि जो अंदर से हल्का होता है वही जीवन को भारीपन के बिना जी सकता है। अगर तुम्हें गुस्सा आता है, दुख होता है, डर लगता है तो उसे महसूस करो, समझो, उसका कारण खोजो, उसे भीतर सड़ने मत दो। क्योंकि जो इंसान अपनी भावनाओं को संभाल लेता है वो अपनी किस्मत भी संभाल सकता है। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, रिच लाइफ बिगिंस वेयर फियर एंड्स। जहां डर खत्म होता है वहीं असली अमीरी शुरू होती है, क्योंकि डर ही वो दीवार है जो हमें हमारे असली पोटेंशियल से दूर रखती है। डर से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि हर डर के पीछे एक छिपा हुआ अवसर होता है। अगर तुम उस डर को पार कर गए
तो वो अवसर तुम्हारा बन जाता है। चौथा रहस्य है अपने सीखने में निवेश करो। लेखक कहते हैं कि इंसान का दिमाग भी एक बैंक अकाउंट की तरह होता है, जिसमें जितनी ज्यादा सीख जमा होगी उतनी ही जिंदगी में समझ, संयम और सफलता निकलेगी। पर आज के जमाने में लोग सीखना छोड़ चुके हैं। वो सोचते हैं कि कॉलेज खत्म होते ही सीख खत्म। पर सच्चाई ये है, सीखना अगर बंद हो जाए तो विकास भी बंद हो जाता है। हर दिन कुछ नया सीखो, किसी किताब से, किसी गलती से, किसी इंसान से, क्योंकि हर ज्ञान तुम्हारे भीतर एक नया दरवाजा खोलता है। लेखक कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट अवेयरनेस। जितना तुम जागरूक बनते जाओगे उतना ही तुम्हारे फैसले गहरे और सटीक होंगे। पांचवां रहस्य है अपने रिश्तों में सही निवेश करो, क्योंकि तुम जिनसे घिरे हो वही तुम्हारी सोच बना रहे हैं। अगर तुम हर वक्त उन लोगों के बीच हो जो हर चीज में शिकायत करते हैं, जो हर वक्त दूसरों की बुराई करते हैं, तो धीरे धीरे वो नकारात्मकता तुम्हारे अंदर भर जाएगी। इसलिए लेखक कहते हैं कि हर रिश्ते को एक फाइनेंशियल डील की तरह देखो। क्या ये रिश्ता तुम्हें प्रॉफिट दे रहा है या लॉस? अगर कोई रिश्ता बार बार तुम्हें ड्रेन कर रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए टॉक्सिक है। वो तुम्हें गरीब बना देगा, भले ही वो तुम्हारे सबसे करीब क्यों ना हो। सही लोगों के साथ रहना तुम्हारे जीवन का सबसे सुरक्षित निवेश है, क्योंकि वही तुम्हें ग्रोथ की राह दिखाते हैं, वही तुम्हें खुद की कीमत याद दिलाते हैं। छठा और शायद सबसे बड़ा रहस्य कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ग्रेटिट्यूड वो चाबी है जो अमीरी का दरवाजा खोलती है। जब इंसान हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहना सीख जाता है तो उसकी नजरों में कमी नहीं, खूबसूरती दिखने लगती है। किताब में एक उदाहरण है, एक व्यक्ति जो हर दिन अपनी जिंदगी के 3 अच्छे पल लिखता था। शुरू में उसे यह बेवकूफी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका नजरिया बदल गया। उसे महसूस हुआ कि जिन चीजों के लिए वो शिकायत करता था वो किसी और के लिए सपने जैसी थी। तब उसे एहसास हुआ कि अमीर होना मतलब ज्यादा पाना नहीं, बल्कि जो है उसे पूरी तरह महसूस करना है। लेखक कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड का एक सुंदर असर होता है। यह तुम्हारे भीतर से शिकायतों की आवाज को धीरे धीरे मिटा देता है, और जब शिकायतें कम होने लगती हैं तो शांति बढ़ने लगती है। जब शांति बढ़ने लगती है तो तुम्हारा दिमाग साफ सोचने लगता है, और जब दिमाग साफ सोचता है तो फैसले सटीक होते हैं। यानी ग्रेटिट्यूड इनडायरेक्टली तुम्हें हर स्तर पर रिच बना देता है, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। यह किताब हमें बार बार यही याद दिलाती है कि खुद में निवेश का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि खुद को समझना, खुद को सुधारना और खुद से सच्चा होना है। क्योंकि जो इंसान खुद से सच्चा नहीं है वो किसी भी सक्सेस को लंबे समय तक नहीं रख सकता। किताब का यह दूसरा हिस्सा हमें यही सिखाता है कि लाइफ की सबसे बड़ी लग्जरी कोई महंगी चीज नहीं, बल्कि एक शांत मन और संतुलित सोच है। क्योंकि जब तुम्हारा मन साफ होता है तो तुम्हें दिखता है कि तुम्हारी जिंदगी में पहले से कितना कुछ अच्छा है, जिसे शायद तुमने नोटिस करना बंद कर दिया था। कभी सोचा है कि जिंदगी में असली फर्क बड़े कामों से नहीं, बल्कि रोज के छोटे फैसलों से आता है। किताब कहती है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट कोई एक दिन की चीज नहीं, ये तो एक आदत है, एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे अंदर उतरती है। लेखक कहते हैं कि हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वही पुराने पैटर्न दोहराना या अपने अंदर थोड़ा सा नया सुधार लाना। और जिंदगी उसी वक्त बदलना शुरू करती है जब तुम दूसरे रास्ते को चुनते हो। सबसे पहले बात आती है सुबह के पहले घंटे की। लेखक कहते हैं कि जिस तरह एक बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है, उसी तरह तुम्हारी सुबह में पूरा दिन छिपा होता है। अगर तुम सुबह अपने मन को सही दिशा में मोड़ते हो तो दिन भर वही ऊर्जा तुम्हारे साथ चलती है। लेकिन अगर सुबह ही खुद को उलझा लेते हो फोन, नोटिफिकेशन और कंपैरिजन में, तो तुम अपने दिन की एनर्जी को खुद नष्ट कर देते हो। तो लेखक कहते हैं पहला घंटा अपने लिए रखो। वो घंटा तुम्हारा समय है, न किसी के मैसेज के लिए, न किसी की राय के लिए, बस तुम्हारे लिए। उसे किताब पढ़ने में, मेडिटेशन में या शांत बैठने में लगाओ, क्योंकि वहीं से शुरू होती है खुद में निवेश की असली यात्रा। फिर आता है सीखने की निरंतरता। लेखक कहते हैं ज्यादातर लोग एक बार कुछ अच्छा सुन लेते हैं, कुछ दिन करते हैं और फिर वापस वही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब सेल्फ हेल्प बातें बस किताबों में अच्छी लगती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन और रेपिटेशन ही वो 2 शब्द हैं
जो किसी को आम से खास बनाते हैं। तुम एक बार जिम जाकर फिट नहीं हो सकते, जैसे एक बार किताब पढ़कर बुद्धिमान नहीं बन सकते। ये रोज रोज खुद से किया गया एक छोटा सा वादा है कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। किताब में एक रियल लाइफ उदाहरण है। एक आदमी था जिसने अपनी जिंदगी से हार मान ली थी। नौकरी छूट गई थी, रिश्ते बिगड़ चुके थे और आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन उसने बस एक फैसला किया कि अब से वो हर दिन सिर्फ 20 मिनट अपने ऊपर लगाएगा। वो 20 मिनट वो नई चीजें सीखने में, खुद को समझने में और अपने डर को लिखने में लगाने लगा। शुरू में कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसने देखा कि उसके फैसले अब पहले से ज्यादा साफ हैं, उसकी बातों में वजन आने लगा है और उसका आत्मविश्वास लौट आया है। 1 साल में उसने अपनी नई कंपनी शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए कि उसने रोज 20 मिनट खुद में निवेश किया। लेखक कहते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। जिस इंसान में निरंतरता है वो किसी भी परिस्थिति में जीत सकता है। अब बात आती है एनर्जी की सुरक्षा की। हर इंसान के पास हर दिन एक सीमित मात्रा में एनर्जी होती है। तुम उसे कहां खर्च करते हो वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। किताब कहती है कि बहुत से लोग अपनी एनर्जी उन चीजों में खर्च कर देते हैं जिनसे कोई ग्रोथ नहीं होती। आर्ग्यूमेंट में, दूसरों को प्रूव करने में या फिर हर समय यह सोचने में कि लोग क्या सोचेंगे। पर जो इंसान अपनी एनर्जी को सुरक्षित रखना सीख गया वो अपने सपनों को साकार कर सकता है, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि शांत दिमाग और स्टेबल एनर्जी से निकलती है। अगर तुम्हारा मन हर वक्त थका हुआ रहेगा तो तुम चाहकर भी बड़ा नहीं सोच पाओगे। लेखक कहते हैं, प्रोटेक्ट योर पीस लाइक यू प्रोटेक्ट योर मनी। जिस तरह तुम अपना पैसा बेकार लोगों को नहीं देते, उसी तरह अपनी मानसिक शांति भी हर किसी को मत दो। हर वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हें बार बार साबित करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई इंसान तुम्हारे वैल्यू को नहीं समझता तो तुम उसे जितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा। असली अमीरी तब आती है जब तुम अपने भीतर यह समझ विकसित करते हो कि मुझे हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। कभी कभी चीजों को बस जाने देना भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होता है। फिर आता है अपने अंदर की आवाज सुनना। किताब कहती है कि हर इंसान के अंदर एक गाइड होती है, एक आवाज जो हमेशा सही दिशा बताती है, लेकिन हम इतने शोर में घिरे हैं कि वो आवाज सुनाई नहीं देती। हम हर वक्त वैलिडेशन ढूंढते हैं, दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं कि क्या मैं ठीक हूं। पर सच्चाई ये है कि जो इंसान अपनी अंदर की आवाज को सुनना सीख गया वो कभी रास्ता नहीं भटकता, क्योंकि वो दूसरों के कहे हुए से नहीं, अपने अनुभवों से आगे बढ़ता है। और यही वो क्वालिटी है जो हर सफल व्यक्ति में होती है, सेल्फ ट्रस्ट। जो खुद पर भरोसा करता है वो किसी भी अनिश्चितता में भी शांति बनाए रख सकता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा पॉजिटिव रहो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम नेगेटिव समय में भी टूटो नहीं। हर कोई कठिन समय से गुजरता है। फर्क बस इतना है कि कोई उस दर्द को अपनी शक्ति बना लेता है और कोई उसी में डूब जाता है। लेखक कहते हैं, दर्द यह बताने आया है कि कहीं कुछ बदलना जरूरी है। अगर तुम दर्द से भागने की जगह उसे समझो तो वो तुम्हारा सबसे अच्छा टीचर बन जाता है। और सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट का असली मतलब है खुद को खुद के तरीके से बेहतर बनाना। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारे लक्ष्य और संघर्ष सब अलग हैं। इसलिए तुलना करना बंद करो। हर इंसान की यात्रा उसकी अपनी कहानी है, और अगर तुम अपने रास्ते पर सच्चे रहोगे तो मंजिल भले देर से मिले, लेकिन वो तुम्हारी होगी, पूरी, गहरी और सुकून भरी। किताब बार बार यही बात दोहराती है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट का असली नतीजा धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्मसंतोष है। वो भावना कि मैं अपने रास्ते पर हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं गिरकर भी सीख रहा हूं। जब ये एहसास अंदर बैठ जाता है तो बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाती है। अब तुम किसी से कंपीट नहीं करते, तुम बस इवॉल्व करते जाते हो। और यही है रिच लाइफ, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम हर दिन थोड़ा और गहराई से खुद को समझते जाते हो, थोड़ा और शांत होते जाते हो और थोड़ा और सच्चे बनते जाते हो। कभी गौर किया है जब कोई इंसान कहता है अब बस, अब मैं बदलूंगा, वो कुछ दिन तो पूरे जोश में रहता है, सुबह जल्दी उठता है, मोटिवेशनल वीडियो सुनता है, खुद से वादा करता है कि अब जिंदगी अलग होगी, पर फिर कुछ हफ्तों बाद वही पुराना पैटर्न लौट आता है। क्यों? किताब कहती है
क्योंकि हमने खुद में निवेश को एक इवेंट बना दिया है, जबकि असल में ये एक लाइफस्टाइल है। जैसे कोई पौधा रोज पानी मांगता है, वैसे ही हमारा ग्रोथ भी रोज ध्यान चाहता है, लेकिन हम उसे कुछ दिन प्यार देते हैं और फिर भूल जाते हैं। यही पहली बड़ी गलती है, कंसिस्टेंसी को हल्के में लेना। लेखक कहते हैं, मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाती है, पर कंसिस्टेंसी तुम्हें वहां पहुंचाती है। यानी शुरुआत तो हर कोई करता है, पर जो चलते रहते हैं वही असली विजेता बनते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं एक बार कोई स्किल सीख लूं या कोई गोल पूरा कर लूं तो काम खत्म। लेकिन सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जिंदगी हर कदम पर नए सवाल देती है और तुम्हें हर बार एक नया वर्जन बनना पड़ता है। दूसरी बड़ी गलती, दूसरों की तुलना करना। किताब के लेखक कहते हैं, जब हम अपने अंदर के सफर को दूसरों के बाहर के चमक से कंपेयर करते हैं तो हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आज की दुनिया में कंपैरिजन सबसे बड़ा पॉइजन है। तुम्हारे पास फोन है जहां हर स्वाइप पर कोई ना कोई दिखता है जो तुमसे ज्यादा खुश, ज्यादा अमीर, ज्यादा सक्सेसफुल दिखता है। लेकिन किताब सिखाती है कि जो दिखता है वो होता नहीं। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बस किसी का शोर बाहर दिखता है और किसी का अंदर। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपनी लड़ाई को पहचानना, ना कि दूसरों की जीत देखकर खुद को हार मान लेना। तीसरी गलती, इम्पेशंस। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो। अगर आज किताब पढ़ ली तो कल माइंडसेट बदल जाए। अगर आज मेडिटेशन शुरू किया तो हफ्ते भर में शांति मिल जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद में निवेश इंस्टेंट कॉफी नहीं है, ये तो धीमी आंच पर पकने वाली चाय है। उसमें वक्त लगता है, धैर्य लगता है, क्योंकि जो चीज अंदर गहराई से बदलती है वो कभी जल्दी नहीं होती। लेखक कहते हैं, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। हर छोटा कदम भी तुम्हें मंजिल के करीब ले जा रहा होता है, बस तुम्हें चलते रहना होता है। चौथी गलती, खुद को गिल्ट से बांध लेना। कभी तुमसे कुछ गलत हो जाए, कुछ दिन डिसिप्लिन टूट जाए तो तुम खुद को कोसने लगते हो, मैं फिर असफल हो गया, मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन किताब कहती है, अगर तुम खुद से नफरत करने लगोगे तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि खुद में निवेश का सबसे पहला कदम है खुद को माफ करना। हर इंसान गलती करता है, पर फर्क यह है कि कोई गलती से सीखता है और कोई उसी में डूब जाता है। जो इंसान अपनी गलती को एक शिक्षक की तरह देखता है वो कभी नहीं रुकता, क्योंकि उसे पता है हर गिरना एक नई समझ लेकर आता है। पांचवी गलती, भय और टाल मटोल। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम नहीं करते, क्योंकि डर लगता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने हंसा दिया तो। किताब कहती है कि डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन तुम उसे छोटा बना सकते हो जब तुम छोटे कदमों से आगे बढ़ना शुरू करते हो। कभी कभी बस पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, पर जब तुम वो उठा लेते हो तो बाकी रास्ता खुद साफ दिखने लगता है। लेखक कहते हैं, एक्शन किल्स फियर। डर सोचने से बढ़ता है, करने से घटता है। इसीलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो, भले वो छोटा कदम ही क्यों ना हो, पर वो कदम तुम्हें स्थिर रखेगा। छठी गलती, गलत माहौल में रहना। किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है कि अगर तुम अपने आसपास ऐसे लोगों में रह रहे हो जो तुम्हारे सपनों को छोटा दिखाते हैं, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारे अंदर डाउट आने ही वाला है, क्योंकि माहौल इंसान को शेप करता है। अगर तुम रोज उन लोगों के साथ रहोगे जो शिकायत करते हैं, जो हर चीज में नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही सोचने लगोगे। इसलिए लेखक कहते हैं, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु रिमाइंड यू ऑफ योर स्ट्रेंथ, नॉट योर वीकनेस। ऐसे लोगों के बीच रहो जो तुम्हें गिरने पर उठाए, ना कि गिरने का मजाक बनाए। ऐसा माहौल बनाओ जो ग्रोथ को नॉर्मल बनाए, जहां सीखना, बदलना और आगे बढ़ना शर्म की नहीं, एक आदत की बात हो। किताब एक गहरा सच बताती है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट कोई लग्जरी नहीं, ये सर्वाइवल है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अगर तुम खुद को नहीं संभालोगे तो ये दुनिया तुम्हें तोड़ देगी। इसलिए खुद में निवेश करना, अपनी सीमाओं को समझना, अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देना, ये सब तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर तुम खुद की केयर नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। और जब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो, तब तुम अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर तरीके से संभाल पाते हो। लेखक कहते हैं,
रिच लाइफ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि वो जिंदगी है जहां तुम हर दिन अपने पर्पस के करीब जाते हो। हर दिन थोड़ा समझदार, थोड़ा शांत, थोड़ा आत्मविश्वासी बनते हो। और जब तुम इस माइंडसेट को सच में जीने लगते हो तो तुम्हारे फैसले अलग होने लगते हैं। तुम रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से काम लेने लगते हो। तुम्हारा व्यवहार बदलता है, तुम्हारी सोच गहराई पकड़ती है और जिंदगी में क्लैरिटी आने लगती है। अब जरा सोचो, अगर तुम हर दिन अपने भीतर थोड़ा थोड़ा समय लगाओ, थोड़ी थोड़ी समझ डालो, तो 1 साल बाद तुम कहां पहुंचोगे? तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। तुम एक इवॉल्व्ड वर्जन बन जाओगे जो शांति में जीता है, क्लैरिटी से सोचता है और अपने निर्णयों में दृढ़ रहता है। किताब कहती है, अगर तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है लेकिन तुम्हारा मन खाली है तो तुम अमीर नहीं, बस व्यस्त हो। जरा इस लाइन को महसूस करो, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। हम अपनी जिंदगी का सारा समय पैसे के पीछे दौड़ते हुए निकाल देते हैं और फिर किसी रात अचानक एहसास होता है कि हमने जीना तो सीखा ही नहीं। लेखक कहते हैं, पैसा एक औजार है, मंजिल नहीं। वो जरूरी है, पर उसके बिना भी जिंदगी की कीमत है। तुम्हारा पैसा तुम्हारी आजादी बढ़ाना चाहिए, ना कि तुम्हारी कैद। कई लोग कहते हैं, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा। पर किताब सिखाती है कि पैसा सिर्फ एम्पलीफाई करता है जो तुम अंदर से पहले से हो। अगर तुम अंदर से असुरक्षित हो तो पैसा तुम्हारा डर बढ़ा देगा। अगर तुम अंदर से उदार हो तो पैसा तुम्हें और देने वाला बना देगा। इसलिए सबसे पहले अमीर बनो सोच में, फिर अमीर बनो बैंक में। लेखक कहते हैं, फाइनेंशियल पीस बिगिंस विद मेंटल पीस। यानी जब तक दिमाग शांत नहीं तब तक पैसा भी अशांत रहेगा। अब सोचो, तुम हर महीने मेहनत से कमाते हो, पर क्या तुम सच में जानते हो कि तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है? किताब सिखाती है कि हर इंसान को अपने पैसों से एक रिश्ता बनाना चाहिए, न शर्म का, न डर का, बल्कि समझ का। तुम्हारा पैसा तुम्हारी ऊर्जा है, और अगर तुम उसे बिना सोचे बिखरा रहे हो तो तुम अपनी ऊर्जा को भी बिखरा रहे हो। लेखक कहते हैं कि हर खर्च एक चुनाव है। जब तुम किसी चीज पर पैसा खर्च करते हो तो तुम ये तय कर रहे हो कि तुम्हारा भविष्य किस दिशा में जाएगा। क्या वो चीज तुम्हारे विकास में जोड़ती है या बस दिखावे में? यहां से शुरू होती है द स्मार्ट सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अब किताब एक गहरा सच कहती है, रिच पीपल डोंट बाय मोर, दे बाय बेटर। जो सच में अमीर सोच रखते हैं वो चीजें नहीं खरीदते, वो वैल्यू खरीदते हैं। वो किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं जीते, वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जीते हैं। और यही माइंडसेट का दूसरा बड़ा रहस्य खुलता है, मनी माइंडसेट। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोगों का मन स्केर्सिटी मोड में फंसा होता है। वो सोचते हैं कि दुनिया में रिसोर्सेज सीमित हैं, कि अगर कोई और जीत गया तो वो हार गए। पर अबंडेंस माइंडसेट कहता है, दुनिया में सबके लिए जगह है। जब तुम स्केर्सिटी से अबंडेंस की तरफ सोच बदलते हो तो तुम्हारे फैसले भी बदलने लगते हैं। अब तुम कंपटीशन में नहीं, कंट्रीब्यूशन में सोचने लगते हो। अब तुम्हारा ध्यान डर से नहीं, डायरेक्शन से चलता है। और जब ऐसा होता है तो पैसा भी खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। किताब में एक असली उदाहरण है। एक महिला थी जो हर महीने अपने खर्चों से परेशान रहती थी। उसे लगता था कि वो कभी बचत नहीं कर पाएगी, पर फिर उसने एक छोटा कदम उठाया, हर खर्च लिखना शुरू किया। पहले हफ्ते उसे एहसास हुआ कि उसका आधा पैसा उन चीजों में जा रहा है जो उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं जोड़ रही थी। उसने बस इतना किया, हर बार खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये चीज मेरी ग्रोथ में मदद करती है या सिर्फ मुझे व्यस्त रखती है? साल भर में उसने न सिर्फ कर्ज चुकाया बल्कि खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू कर लिया। और उसने कहा, पैसा तभी बढ़ता है जब तुम अपने साथ ईमानदार हो। अब तीसरा कोना आता है, मीनिंग। लेखक कहते हैं, तुम्हारा पैसा और तुम्हारी सोच दोनों तभी सार्थक हैं जब उनके पीछे कोई मीनिंग हो। अगर तुम्हारे सारे लक्ष्य सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए हैं तो एक दिन तुम सब पाकर भी खाली रह जाओगे। मीनिंग वही है जो तुम्हें सुबह उठने की वजह देता है, जो तुम्हें भीतर से जगाता है। कई बार वो तुम्हारा सपना होता है, कई बार तुम्हारा कोई पर्पस, और कभी कभी वो बस एक एहसास होता है कि मैं किसी के काम आ रहा हूं। लेखक कहते हैं, पर्पस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। क्योंकि जब तुम्हारे काम से किसी की जिंदगी में फर्क पड़ता है तो तुम्हारा हर दिन अमीर बन जाता है। अब सोचो,
अगर तुम पैसा भी सही दिशा में लगा रहे हो, तुम्हारा माइंडसेट भी शांत और मजबूत है और तुम्हारे काम का अर्थ भी है, तो क्या कोई ताकत तुम्हें रोक सकती है? नहीं, क्योंकि तब तुम्हारा हर कदम एक सच्चे इंसान की तरह होता है, संतुलित, सजग और जागरूक। किताब के लेखक कहते हैं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट का आखिरी मकसद है स्वतंत्रता। ऐसी स्वतंत्रता जहां तुम अपनी पसंद से जी सको, अपनी सोच से फैसले ले सको और दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने पर्पस से चल सको। जब तुम इस लेवल पर पहुंचते हो तो तुम्हें लगता है कि अब जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ है। अब अगर तुम देखो तो ये तीनों बातें, पैसा, सोच और अर्थ, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर एक कमजोर है तो बाकी दो भी टिक नहीं सकते। अगर तुम्हारे पास पैसा है पर शांति नहीं, तो वो वेल्थ नहीं, बोझ है। अगर तुम्हारे पास शांति है पर दिशा नहीं, तो वो भी अधूरा है। लेकिन जब ये तीनों संतुलन में आते हैं, तब जिंदगी एक सुरीली धुन की तरह बहने लगती है। फिर तुम्हारा हर दिन पर्पसफुल होता है, हर रात संतोष से भरी होती है। लेखक कहते हैं, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इजंट सेल्फिश, इट्स सेक्रेड। खुद में निवेश करना स्वार्थ नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का सम्मान है, क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो दुनिया भी तुम्हारे जरिए बेहतर होती है। तुम अपने परिवार, अपने दोस्तों, यहां तक कि समाज के लिए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बन जाते हो। और यही असली अमीरी है, जहां तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी सोच और तुम्हारा दिल तीनों एक ही दिशा में बह रहे हों। अब सोचो मेरे दोस्त, अगर तुम आज से तय कर लो कि मैं अपनी एनर्जी को सही जगह लगाऊंगा, मैं अपने पैसों को समझदारी से चलाऊंगा और मैं अपने काम को अर्थ दूंगा, तो क्या तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं हो जाएगी जैसी हर कोई चाहता है, संतुलित, सुखी और शांत? लेखक कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी लग्जरी शांति है, और ये शांति तब आती है जब तुम्हें पता होता है कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, ना अपने सुख के लिए, ना अपने सर्वाइवल के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम यहीं से शुरू होती है। कई लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है करोड़ों रुपए होना, 30 करोड़ रुपए होना, 100 करोड़ रुपए होना, 1000 करोड़ रुपए होना। लेकिन किताब सिखाती है कि असली फ्रीडम है चुनने की क्षमता। जब तुम ये तय कर सको कि क्या करना है, कहां रहना है, किसके साथ समय बिताना है, तब तुम अमीर हो। पैसा कमाने का असली मकसद खर्च करना नहीं बल्कि विकल्प पाना है। वो स्वतंत्रता कि तुम्हारा हर निर्णय मजबूरी नहीं, इच्छा से हो। अब सवाल यह है, कैसे पहुंचा जाए इस फाइनेंशियल फ्रीडम तक? लेखक बहुत सादा पर गहरा तरीका बताते हैं। पहला कदम, सचेत खर्च करना। हर बार जब तुम कोई चीज खरीदने लगो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये चीज मेरे वैल्यूज से मेल खाती है? अगर जवाब ना है तो रुक जाओ, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तभी आती है जब तुम हर रुपए को दिशा देते हो। हर पैसा एक सैनिक है, उसे ऐसे भेजो कि वो तुम्हारे लिए काम करे, ना कि बस किसी पल की खुशी के लिए खर्च हो जाए। दूसरा कदम, कमाओ पर समझदारी से। किताब कहती है, बहुत से लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पर अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यहां बात किसी शॉर्टकट की नहीं है बल्कि माइंडसेट की है। जब तुम स्किल सीखने में निवेश करते हो तो तुम अपनी अर्निंग पावर बढ़ाते हो। जब तुम खुद को एजुकेट करते हो तो तुम हर बदलती इकोनॉमी में रेलेवेंट बने रहते हो। लेखक कहते हैं, नॉलेज इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द माइंड। जिस तरह बैंक में ब्याज बढ़ता है, वैसे ही हर नई सीख तुम्हारी सोच का ब्याज बढ़ाती है। और एक वक्त आता है जब ये सीख तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बना देती है। तीसरा कदम, डेट फ्री माइंडसेट। किताब बहुत सख्त पर सच्ची बात कहती है, अगर तुम कर्ज में जी रहे हो तो तुम अपनी आजादी किसी और को दे चुके हो। हर वो चीज जो तुम बिना सोच के खरीदते हो, वो तुम्हारे आने वाले कल का बोझ बन जाती है। कई लोग सोचते हैं कि कर्ज लेना मॉडर्न लाइफ का हिस्सा है, पर सच्चाई ये है कि ये मॉडर्न स्लेवरी है। लेखक कहते हैं, कर्ज से बाहर निकलने का पहला कदम है अपने भीतर की इच्छा पर नियंत्रण। हर चीज खरीदना जरूरी नहीं, हर ट्रेंड में भाग लेना जरूरी नहीं। कभी कभी ना कहना ही असली सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अब आती है इमोशनल फ्रीडम, जो शायद फाइनेंशियल से भी ज्यादा जरूरी है। किताब कहती है, अगर तुम्हारा मन हर वक्त दूसरों की सोच में फंसा है, तो चाहे तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हों, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि असली शांति तब आती है जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होता है।
न कि किसी और के शब्दों में। लेखक कहते हैं, इमोशनल फ्रीडम बिगिंस व्हेन यू स्टॉप नीडिंग अप्रूवल। जब तुम अपनी वैल्यू दूसरों की राय से नहीं, अपने कर्मों से तय करते हो, तब तुम अपने जीवन के मालिक बनते हो। सोचो, कितनी बार तुमने कुछ सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। किताब सिखाती है कि यही वो जंजीर है जो ज्यादातर लोगों को रोकती है। जो इंसान इस डर को तोड़ देता है, वो कहीं भी किसी भी हालत में सफल हो सकता है, क्योंकि अब वो बाहरी वैलिडेशन से नहीं, अंदर की क्लैरिटी से चलता है। लेखक कहते हैं, जो अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत रखता है, वो भीड़ से नहीं, इतिहास से जुड़ता है। फिर आती है मेंटल फ्रीडम, यानी अपने विचारों की आजादी। किताब बताती है कि दुनिया तुम्हें हर वक्त प्रोग्राम कर रही है। सोशल मीडिया, न्यूज, ट्रेंड्स, सब तुम्हारे विचारों को शेप कर रहे हैं। अगर तुम अपने दिमाग को डायरेक्शन नहीं दोगे तो कोई और देगा। इसलिए लेखक कहते हैं, हर दिन कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए निकालो। शांति में बैठो, सोचो, महसूस करो, अपने विचारों को खुद ऑब्जर्व करो, क्योंकि जब तुम अपने सोचने के पैटर्न को देखना शुरू करते हो, तब तुम अपने जीवन की दिशा बदलना शुरू करते हो। किताब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती है। एक युवा था जो हर वक्त दूसरों की राय में उलझा रहता था, कभी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, कभी सोसाइटी की। उसके भीतर हमेशा डर था कि अगर मैंने अपनी राह चुनी तो लोग क्या कहेंगे। एक दिन उसने बस एक काम किया, हर सुबह 15 मिनट अकेले बैठने लगा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ खुद से सवाल पूछने लगा, मैं सच में क्या चाहता हूं। धीरे धीरे उसे जवाब मिलने लगे। 6 महीने में उसने अपने करियर का नया रास्ता चुना, जिसमें पैसे कम थे पर शांति बहुत थी। वो कहता है, मैं अब पहली बार सच में जी रहा हूं। लेखक इसी को मेंटल फ्रीडम कहते हैं, जब तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने हों, उधार के नहीं। किताब कहती है कि फाइनेंशियल, इमोशनल और मेंटल फ्रीडम तीनों मिलकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जहां तुम रिएक्टिव नहीं, क्रिएटिव बनते हो, जहां तुम्हारे फैसले डर से नहीं, दिशा से निकलते हैं। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो जिंदगी में कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं, अंदर है। अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम कल सुबह उठो और तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, किसी की राय की जरूरत नहीं है, किसी लग्जरी की जरूरत नहीं है, बस अपने पर्पस के साथ जीना है, तो क्या यह सबसे बड़ा अमीरी का एहसास नहीं होगा। यही वो भावना है जिसे किताब रिच लाइफ कहती है, जहां तुम बस सरवाइव नहीं करते, बल्कि अपने हर दिन को कॉन्शियसली जीते हो। जिंदगी का असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब तुम्हारे सीखे हुए सारे सबक तुम्हारे अपने ही जीवन में टकराते हैं। जब दुनिया तेजी से भाग रही हो, जब हर तरफ कंपैरिजन, प्रेशर और कंफ्यूजन हो, तब खुद को संभालना, अपने रास्ते पर टिके रहना, यही असली निवेश है। आज की इस दुनिया में सरवाइव करना आसान नहीं है। हर कोई दिखावे में, हर कोई कंपटीशन में, हर कोई किसी ना किसी फियर में फंसा है। किसी को डर है पैसे का, किसी को सोसाइटी का, किसी को अपने भविष्य का। पर लेखक कहते हैं, सबसे अमीर इंसान वो नहीं है जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो है जो अपने डर को जीत चुका है। अब सवाल ये है, इस डर, इस दौड़ और इस बदलती दुनिया में कैसे जिया जाए एक शांत, सच्चा और संपन्न जीवन। किताब हमें बताती है 6 सच्चे रास्ते जो ना सिर्फ सर्वाइवल देते हैं, बल्कि अंदर से अमीरी भी। पहला रास्ता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को पहचानना। आज ज्यादातर लोग खुद को भूल चुके हैं। हर दिन वो दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों के लाइफस्टाइल को अपने लिए गोल बना लेते हैं। पर असली अमीरी तब आती है जब तुम समझते हो कि तुम कौन हो। किताब कहती है, अगर तुम्हें खुद की पहचान नहीं है तो कोई और तुम्हें परिभाषित कर देगा। हर सुबह 10 मिनट खुद से सवाल पूछो, मैं क्या चाहता हूं, क्यों चाहता हूं, क्या मैं सच में इस दिशा में बढ़ रहा हूं। बस इतना करना ही तुम्हें क्लैरिटी देगा, और क्लैरिटी ही आज की दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा रास्ता है कॉन्शियस अर्निंग। आज हर कोई कमाना चाहता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे। लेखक कहते हैं, पैसा कमाना नहीं, उसे समझना सीखो। हर स्किल जो तुम सीखते हो वो तुम्हारा हिडन गोल्ड है। हर नया अनुभव तुम्हारी अर्निंग पावर को बढ़ाता है। इसलिए सिर्फ नौकरी मत ढूंढो, वैल्यू बनाओ। अपने अंदर वो कला पैदा करो जो किसी सॉफ्टवेयर, किसी AI
या किसी क्राइसिस से मिट ना सके, क्योंकि जो इंसान खुद में इन्वेस्ट करता है वो कभी बेरोजगार नहीं होता। तीसरा रास्ता है इमोशनल बैलेंस। आज का सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है। हर दूसरा इंसान एनेक्सियस है, परेशान है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया को अपने अंदर आने देता है। किताब कहती है, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी बस में नहीं है। हर दिन कुछ वक्त अपने मन को रीसेट करो। सोशल मीडिया से दूर रहो, लोगों की राय से दूर रहो, बस अपने आप के साथ रहो। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा इंजन है, उसे शांत रखो, ईंधन भरो और फिर देखो कैसे जिंदगी स्मूथ चलती है। चौथा रास्ता है मिनिमल लिविंग। लेखक कहते हैं, कम चीजें ज्यादा आजादी। हम ज्यादातर लोग उस चीज को खरीदते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं, उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें हम जानते तक नहीं। पर जब तुम अपनी जिंदगी को सिंपल बनाते हो तब तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो। कम चीजों का मतलब है कम चिंता, कम कंपैरिजन, कम बोझ। मिनिमलिज्म तुम्हें अमीर नहीं बनाता, ये तुम्हें हल्का बना देता है। और जब मन हल्का होता है तभी इंसान उड़ता है। पांचवा रास्ता है रियल रिलेशनशिप्स। किताब बहुत सच्ची बात कहती है, जिंदगी की असली रिचनेस रिश्तों में है। आज लोग फॉलोअर्स गिनते हैं, पर असली खुशी उस एक व्यक्ति में होती है जो तुम्हें सच में समझता है। अपने जीवन में ऐसे रिश्ते बनाओ जहां पैसा, स्टेटस या दिखावा बीच में ना हो, बस सच्ची समझ, भरोसा और ग्रोथ हो। कभी कभी एक सच्चा दोस्त पूरे बैंक बैलेंस से ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर के इंसान को याद दिलाता है जब दुनिया तुम्हें नंबर्स में बांट देती है। छठा रास्ता है पर्पस ड्रिवन लाइफ। किताब के लेखक कहते हैं, जब तुम्हारे जीवन में उद्देश्य होता है तो तुम्हें किसी लक्जरी की जरूरत नहीं रहती। हर दिन हर काम में पर्पस ढूंढो। तुम्हारा काम सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, किसी बदलाव का कारण भी बन सकता है। और जब तुम्हारा काम किसी बड़े मकसद से जुड़ता है तो तुम हर सुबह उठकर जीने के लिए तैयार रहते हो। यही वो रिच लाइफ है जिसका मतलब किताब सिखाती है। एक ऐसा जीवन जहां पैसे तुम्हारे लिए काम करें, मन तुम्हारे नियंत्रण में हो और हर दिन एक दिशा में बढ़े। अब आते हैं इस मॉडर्न रियलिटी की सच्चाई पर। चौथा सॉल्यूशन है सच्चे रिश्ते बनाओ। हर किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं, बस उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें उठाते हैं, गिराते नहीं। पांचवा सॉल्यूशन है हर दिन खुद से ईमानदार रहो, ना दूसरों से ना समाज से, बस खुद से झूठ मत बोलो, क्योंकि जब तुम खुद से साफ हो जाते हो तो दुनिया अपने आप साफ लगने लगती है। और अब मेरे दोस्त, अगर तुम ये पूरा सफर सुन चुके हो तो जान लो, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, खुद में निवेश करो, क्योंकि यही वो निवेश है जो कभी घाटा नहीं देता। पैसे, नाम, स्टेटस सब बदल जाते हैं, पर जो इंसान खुद को समझ लेता है वो हर युग, हर दौर में अमीर रहता है। तो आज से अपने भीतर की आवाज को सुनो, अपनी गलतियों को गले लगाओ, अपने समय का सम्मान करो और अपनी सोच को अमीर बनाओ, क्योंकि जब सोच अमीर होती है तो जिंदगी खुद झुककर तुम्हारे आगे रास्ता खोलती है। और यही था मेरे दोस्त बुक बाइट ऑडियो की ओर से इन्वेस्ट इन योरसेल्फ 6 सीक्रेट्स टू अ रिच लाइफ का पूरा दिल से लिखा गया ऑडियो बुक स्क्रिप्ट। याद रखना, सच्चा निवेश हमेशा अंदर से शुरू होता है और जो खुद में निवेश करता है वो कभी खाली नहीं रहता।